Assalamualaikum. Today is our 7th lecture. In this lecture we will discuss about the flow, how to flow between parallel plates, flow due to pressure gradient अगर हम लगाएं, या derivation of for point velocity, mean and maximum velocity, and related to all other things, how to flow between plates and how much or how many parameters you can use to change the behavior of fluid. Flow between the parallel plates, there are two cases: when both plates are fixed or one fixed or other is moving with constant velocity. Means के हमारे पास अगर flow between two plates है, जैसे चैनल होता है फॉर्मली, या ट्यूब कह लें आप, या ट्यूब मोस्टली इन टू, जैसे हम वो किसी भी टू साइड्स को कंसीडर कर लें और दरमियान से अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो एक साइड हम ये कहेंगे, एक प्लेट फॉर एग्जांपल उसको हम कंसीडर करते हैं, एक प्लेट को वो फिक्स है, एक फिक्स है और दूसरी जो है वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या दोनों ही फिक्स हो सकती हैं। कोई इनमें से दो ही केस बन सकते हैं जब पैरेलल प्लेट्स के साथ होगा। इसमें क्या होगा, अगर हम केस 1 को देखें, अगर फिक्स्ड हैं दोनों, कंसीडर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, उनका दरमियान का जो डिस्टेंस 2h है, द फ्लूइड इज ड्राइवन बिटवीन द प्लेट्स बाय एन एक्स डायरेक्शन में है। हम प्रेशर ग्रेडियंट को, जहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन को हम एक्स डायरेक्शन कहेंगे। वर्टिकल आपके पास वाई डायरेक्शन आ गई, थर्ड डायमेंशन आपके पास जी डायरेक्शन आ गई, तो जो आपके पास जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको हम एक्स डायरेक्शन कहें। एज्यूम द फ्लो इज लैमिनर, तो ऑटोमेटिकली उसके डेवलप्ड है W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0 है, D और dx इज इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि लैमिनर एंड फुली डेवलप्ड है। ये वो टू प्लेट्स आ गई, दोनों फिक्स्ड हैं, उनकी जो डिस्टेंस है A2h है और x डायरेक्शन में ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है, U ऑफ y आपके पास बनता है, और ये लैमिनर फ्लो की डायमेंशन बन रही है, जहाँ पर कोई भी टर्बुलेंस नहीं हो रही है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, लेयर जो है फ्लो जो है वो पैरेलल लेयर्स में मूव कर रहा है। अजम्पशन इसमें क्या हो सकती है कि मीन्स के पैरामीटर क्या क्या हो सकता है, स्टेडी फ्लो हो सकता है, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड लगा सकते हैं, रेडिएशन को निग्लिजिबल किया जा सकता है, ग्रेविटी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, विस्कस फोर्स को, फुली डेवलप्ड और लैमिनर फ्लो। मीन्स कि हम ये पैरामीटर लगा कर ही हम किसी भी टू फिक्स प्लेट के दरमियान फ्लूइड के फ्लो को ले रहे हैं। इट मीन हम तो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। नॉर्मली कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर कांस्टेंट प्रॉपर्टी फ्लो के लिए कंजर्वेशन ऑफ मास इज इक्वल टू 0, फुली डेवलप्ड के लिए U और W 0, तो आपके पास पार्शियल U और पार्शियल x बचता है, एंड U ऑफ y आपके पास आ गया। मोमेंटम इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रॉपर्टी फ्लो ऑफ अ न्यूटोनियन वीक मोमेंटम इक्वेशन है। मोमेंटम इक्वेशन है, अगर 2 डायमेंशनल है तो आपके पास क्या बनती है, इसके अकॉर्डिंग 1 2 ये आपके पास आ जाएगी 2x कंपोनेंट फॉर 2D के है, हमारे पास स्टेडी फ्लो है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, तो आप इक्वेशन 1 2 और 3 को, यानी कि 6 7 को आप इजीली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या आएगी, म्यू बाय d2 u ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल p और पार्शियल x, ये आपके पास आ गई है प्रेशर से रिलेटेड। y मोमेंटम रिड्यूसेस टू पार्शियल p और पार्शियल y इज इक्वल टू 0। p इज द फंक्शन ऑफ x, ओनली p ऑफ x, क्योंकि फ्लो जो है वो जस्ट x डायरेक्शन में है, तो आपके पास 1 ओवर म्यू dp और dx आ गया। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास u ऑफ y की वैल्यू हो गई। अगर बाउंड्री कंडीशन इम्पोज करते हैं विद नो स्लीप कंडीशन, नो स्लीप कंडीशन आपको आइडिया है कि जहाँ पर नो स्लीप कंडीशन मीन्स बाउंड्री लेयर के साथ जो भी पानी की कंडीशन होती है, या पानी का जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू 0 होती है, या बहुत लाइटली होती है, वो इक्वल टू 0 ही, तो वो नो स्लीप कंडीशन में आ जाती है। जब हम इक्वेशन 6 में इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी। फिर सॉल्विंग इक्वेशन 8 और 9 को जब सॉल्व करेंगे फॉर C1 और C12 की वैल्यू के लिए, तो वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक बन जाएगा। पैराबोलिक इक्वेशन और भी ऐसी होती है। अगर मीन वेलोसिटी आपने निकालनी है इसी इक्वेशन के दो फिक्स प्लेट्स के दरमियान में, तो आपके पास क्या होता है, मीन वेलोसिटी मास फ्लो रेट के साथ लेंगे। मास फ्लो रेट कैसे बनेगा, Q इज इक्वल टू रो UM रो आपके पास UM आपके पास क्या है, मास है,
DA, इसी आप उसको चेंज कर सकते हैं, मीन्स इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Returning to flat plate example where W is the width of the plate perpendicular to the velocity. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनती है. और मैक्सिमम, ये मीन वेलोसिटी की बात हो रही थी, उसी कंडीशन के साथ, मीन के फर्स्ट केस के साथ ही आपने मीन वेलोसिटी भी निकाली है और मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाली है. मीन वेलोसिटी में आपने क्या लेना है, मैस फ्लो रेट को निकालना है. मैस फ्लो रेट के ऊपर जब आपने फ्लो प्लेट जो है उसकी अपनी भी विड्थ है, उसकी अपनी विड्थ ऑफ परपेंडिकुलर टू द फ्लो, वो अगर आपके पास आएगी तो आप इसको सॉल्व करेंगे. ये आपके पास में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ टेकिंग y इज इक्वल टू 0. इन इक्वेशन 10 में आप पुट करेंगे. यहाँ ये मेन इक्वेशन है जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वेलोसिटी की. अब मीन की इक्वेशन आ गई है आपके पास 13. आप मैक्सिमम के लिए आप लेंगे तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 10 में पुट करेंगे तो आपके पास ये मैक्सिमम वेलोसिटी है. केस भी इसी तरह आपने नहीं कि एक फिक्स्ड है, सेकंड जो है आपके पास पैरेलल तो प्लेट्स हैं, लेकिन वो सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग कांस्टेंट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वो मूव कर रही है. एक प्लेट को मूव करवानी है, एक फिक्स्ड है, ऊपर वाली प्लेट भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, अदर फिक्स्ड. अगर ये है ऐसा, द जनरल वेलोसिटी प्रोफाइल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेविल स्टोक्स इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं. नेविल स्टोक्स इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 7 जो हमारे पास यूज़ करते हुए निकाली थी, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो आपके पास C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी. उनको आप अगेन इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी. फॉर सिंपल शेयर फ्लो देयर इज़ नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मीन्स कि हमने ये एक्स्ट्रा एग्जम्पशन लगानी है. द फ्लूइड मोशन इज सिंपली क्रिएटेड बाय मूविंग प्लेट एंड द वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर. तो वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज होगी जब वेलोसिटी की जहाँ पर फिक्स्ड है तो इट मीन्स वहाँ पर नो स्लिप कंडीशन है. जो प्लेट ही मूव कर रही है तो वहाँ पर फ्लूइड का जो फ्लो है वो भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर लीनियर बनती है वेलोसिटी प्रोफाइल. इक्वेशन को कैसे भी लिख सकते हैं हम, वहाँ पर P आपके पास डायमेंशनलेस प्रेशर ग्रेडियंट है. तो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर वेरियस P वैल्यूज मीन्स कि प्रेशर की जब वैल्यूज आप चेंज करते हैं तो आपके पास 0 से लेकर ऑनवर्ड जैसे आप इसको चेंज करते हैं आपके पास डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आती है. फॉर एग्जांपल जब P 0 है, नो प्रेशर है, द वेलोसिटी प्रोफाइल इज लीनियर. अगर P इज लेस देन -1 है, मीन्स कि प्रेशर बहुत कम है, तो फ्लूइड मोशन क्रिएटेड बाय द टॉप प्लेट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम. अगर फ्लूइड ज़्यादा है तो वो हाफ ऑफ द रीजन को कवर करता है. थैंक यू सो मच.